क्यों जो चुभता है कभी महसूस नहीं होता, क्यों जाने वाला कभी दिल से दूर नहीं होता। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के नी मैं आवांगी हवा बन के। यहाँ की मिट्टी ने उसका साथ नहीं छोड़ने दिया। मेरा ये मानना है इस शहर में वही इंसान टिक सकता है जिसको ये शहर अपनाता है। इस शहर ने कभी भी मुझे मेरा साथ छोड़ा भी नहीं और मुझे अपने आप को भी छोड़ने नहीं दिया। जो किरदार करती हूँ, जो उसके अंदर कहानी करती हूँ, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हो जाता है। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट तो होती है, मेरी खुद की ज़िंदगी की एक्सपायरी डेट है। 2010 में व्हेन माय फादर पास्ड अवे, उनका मेरी ज़िंदगी से जाना, लगाव अगर रखना है तो इतना भी मत रखना कि उसके बाद होश संभालने मुश्किल हो जाए। आपके लिए दोस्ती क्या है और दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती प्यार है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुरे वक्त में भी आपके साथ था और अच्छे वक्त में भी है। सोने का गुलाठी है। हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे, क्लासमेट्स थे। तो फिर डिसीजन भी ले रही होती है अपनी लाइफ में, तब भी साथ देती है। जो अपने आप से प्यार करता है उसे पूरी दुनिया प्यार करती है। हाय, माय नेम इज़ हुनर हाली एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू कामेश्वर ठाकुर और आप मुझे देख रहे बज़ूका पर। आज हमारे साथ है देविका, डिम्पल, मीली और काफ़ी ऐसे किरदार जो उन्होंने अपने नाम से बनाया है। जी, आप सोच रहे हो मैं किसके बारे में बात करूँ? ऑफ कोर्स हुनर हाली के बारे में। सबसे पहले तो उनका स्वागत है बज़ूका पर। सबसे पहले कैसे हो आप? वेरी गुड। कैसा लग रहा है? आई एम वेरी गुड। ब्लैक कॉफ़ी इतनी अच्छी बनाई है आपने, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। सो ऑफ कोर्स आई एम ऑल द मोर गुड नाउ। ओके, ऑफ कोर्स मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आप आए हो आपके लाइफ जर्नी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों को उतना नहीं पता जितना वो सोशल मीडिया पे देख लेते। हुनर हाली क्या है, कैसे उनकी शुरुआत हुई थी? जहाँ तक हमें पता है 2007 से ये काफ़ी आपके लाइफ में चेंजेस आए। क्या कहना चाहोगे आप? सब मुँह माया और कुछ नहीं है। क्या है, आई मीन, हाँ, शुरुआत हुई लाइक आई डिडंट नो दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, बट येस, वो होता है ना कि आप बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, बट देन एट द एंड ऑफ द डे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो आई थिंक भगवान का ये इशारा था और उन्होंने ही रास्ता दिखाया, और रास्ता दिखाते दिखाते ऑफ कोर्स आगे 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 रे ऑफ सनशाइन वो जिस तरीके से दिखाते गए, मैं आगे बस उनके इशारों पे बढ़ती गई। और आई एम वेरी गॉड फेयरिंग, सो आई टेंड टू ले माई लाइफ ऑन गॉड। और बस मैं उन्हीं को कहती हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखाओ, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी बट अ ब्यूटिफुल जर्नी। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं ऑफ कोर्स। फिर देन आई फाउंड माई पेरेंट्स फाउंड मी समवन and I got married and that was again another experience of life altogether। और साइड बाय साइड काम तो कभी छोड़ा ही नहीं। काम ने इनफैक्ट मुझे कभी छोड़ा नहीं। मैंने बॉम्बे 2 बार छोड़ा, क्योंकि आई वेंट टू दिल्ली पहले, मिली जिनकी आप बात कर रहे हैं 12/24 करोल बाग, तो तब छोड़ा। आई वाज लाइक कि यू नो ओके चलो ठीक है, आई हैड टू बेसिकली मुझे परस्यू अपने आगे फर्दर स्टडीज़ करना था, बट देन गॉड हैड बोला ना अदर प्लान्स फॉर मी। सो देन आई केम बैक टू बॉम्बे बिकॉज आई वाज साइंड बाय अनदर शो, तो वो करने के लिए मैं वापस आई। एंड देन दहलीज़ के टाइम पे जब छोड़ा तो क्योंकि उसका शूटिंग उधर हो रहा था, तो तब मेरा शादी हो गया तो द गाय वाज, मतलब माई हस्बैंड, वो इधर के ही थे बॉम्बे के, तो देन आई हैड टू बी हियर अगेन, कम बैक टू बॉम्बे। तो बस इस समुंदर ने, मुंबई ने और यहाँ की हवा ने मुझे कभी भी और यहाँ की मिट्टी ने मुझे कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ने दिया। मतलब मेरा ये मानना है कि इस शहर में वही इंसान टिक सकता है जिसको ये शहर अपनाता है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू मुंबई कि उसने मुझे अपनाया और उसने मुझे यहाँ रखा। इनफैक्ट मेरा इस बात पे विश्वास जो है ना वो और भी ज़्यादा बड़ा अभी रिसेंटली ही। मैं इतने सालों से बॉम्बे में हूँ आरजू, लेकिन मुझे मुंबा देवी के बारे में नहीं पता था। मतलब इट्स सो
सरप्राइजिंग, मतलब लिटरली लाइक आई शुड डू दिस टू माई सेल्फ, दैट व्हाट द हेल, मुझे नहीं पता था। और आप तो जानती हैं कि मुंबा देवी का जो मंदिर है, कहा जाता है कि वो मंदिर प्रोटेक्टर ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। और मुझे, मतलब आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, और मुझे एक तरीके से पुकार आई वन ऑफ माई फ्रेंड, तो उन्होंने ज़िक्र किया कि वहाँ जाना है, एंड आई वाज लाइक ओके, एंड आई वेंट देयर। और मुझे पता चला कि ये प्रोटेक्टर ऑफ मुंबई के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। तो और वहाँ पे दर्शन, और जिस तरीके से अंदर मुझे दर्शन हुए, मतलब इट वाज लाइक कि इट वाज वेटिंग फॉर मी टू कम अंदर एंड मत्था टेको एंड जस्ट, मतलब आई वॉज सो ओवरवेलम्ड जब मैं उधर गई। तो उससे और भी इस बात पे मेरा विश्वास बढ़ गया कि हाँ, इस शहर को मुझसे सच में बहुत प्यार है। तभी इस शहर ने कभी भी मुझे, मेरा साथ छोड़ा भी नहीं और मुझे अपने आप को भी छोड़ने नहीं दिया। ट्रू। या उसके अलावा आपने अच्छे अच्छे शोज़ किए। मैं हर एक किरदार, कहते हैं ना इंसान हर एक किरदार से कुछ ना कुछ सीखता है, आपने अपने जितने भी किरदार किए उनसे आपने क्या सीखा? क्या दोनों जो आपके रील और रियल लाइफ है क्या मैच होते हैं? यू नो व्हाट, कई हद तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी सीरियल करती हूँ, जो किरदार करती हूँ, जो उसके अंदर कहानी करती हूँ, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हो जाता है। ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है। तो आई डोंट नो, आई मीन इसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ, बट जहाँ तक उस सवाल की बात है जो आपने कहा कि आप किरदार जब करती हैं तो उसमें कितना आप इनग्रॉस होती हैं, रील और रियल का तो ज़्यादा मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन जो किरदार मुझे मिले वो बहुत अच्छे मिले, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से मैं चाहती थी कि आई शुड कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वर्सेटाइल, तो वो ज़रूर मुझे मिला कि मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर उसमें टाइप कास्ट नहीं हुई। तो अभी अगर कोई भी मेरे बारे में, किसी भी किरदार के बारे में सोचता है, तो देन दे कैन कास्ट मी फॉर एनीथिंग। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग इन अ वे। मीता बासु और देविका बासु ने काफ़ी हलचल मचाई है। पटियाला बेब्स में भी मेरा वो किरदार काफ़ी फेमस हुआ था। छल में अदिति बहुत फेमस हुआ। मिली सेठी अभी भी जाना जाता है, एंड देविका बासु ने तो हलचल मचाई रखी है दीवानी के ज़रिए। इट वॉज़ अ वेरी यूनिक किरदार दैट आई डिड। नार्सिसिस्ट एंड साइकोपैथ, मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं प्ले किया था, बट आई एम सो थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला ये प्ले करने का। तो मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो इट्स गुड, आई थिंक आई एम थैंकफुल टू गॉड। और जैसे कि हमें पता है आपने दीवानी को अलविदा कह दिया है, क्या कहना चाहोगे अचानक, क्योंकि प्यार तो भरपूर मिल रहा है जिस तरीके से हमने देखा, सडनली जब ये चीज़ें हमें भी सुनने में आए कि अब आप वो रोल नहीं कर रहे हो, क्या था वो सिनारियो? कब आपको पता चला कि कल से आपको नहीं आना है, कल से शूट नहीं करना है? वो किरदार जो आपने अपने अंदर बनाया था, क्या कहना चाहोगे? यार एक्चुअली अभी इतने सालों से ये आदत तो हो ही गई है, तो इतना ओवरवेलमिंग नहीं होता है, क्योंकि देखो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट तो होती है। हमारी खुद की ज़िंदगी की एक्सपायरी डेट है यार। और इस दुनिया में मैं आई थिंक ये चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर ही ली है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। एक्चुअली 2010 में व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तो मैं 12/24 करोलबा की शूटिंग कर रही थी एट दैट टाइम। आई थिंक उनका मेरी ज़िंदगी से जाना वॉज अ मेजर सेटबैक इन माई लाइफ, एंड आई थिंक उस चीज़ ने मुझे ये बात सिखाई कि मैं अगर कभी भी किसी चीज़ से अटैच होती हूँ तो थोड़ा सा डिटैच होके होती हूँ। क्योंकि इस बात को मैंने समझा और जाना और एक्सेप्ट किया कि हुनर, nothing and nobody is going to be permanent in your life. So लगाव अगर रखना है तो इतना भी मत रखना कि उसके बाद होश संभालने मुश्किल हो जाए। तो ये चीज़ मुझे 2010 में सिखाई, और आई थिंक वो उस चीज़ के साथ अडेप्ट करने में मुझे काफ़ी साल लग गए। लेकिन उन सालों में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस, जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए, उससे मैं काफ़ी मजबूत हुई और इस चीज़
से अब ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि अब तो मैं वैसी ही बन गई हूँ कि आई डू नॉट टोटली अटैच थिंकिंग दैट कि हाँ मतलब एक दिन तो हर किसी चीज़ का एक्सपायरी डेट होना ही है, तो जब तक है तब तक उसके फुल ऑन मज़े लूट लो, बिकॉज यू नेवर नो कल होना सो लाइक दैट यू गॉट इमोशनल. हाँ, वो था थोड़ा ऐसे जब सुनने में, क्योंकि पापा से ही सबसे ज़्यादा हम अटैच होते हैं जहाँ तक इसके लिए. बट इसके अलावा ऑफकोर्स सबसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने कहा एज एन एक्टर रिजेक्शन कितनी बार आपको फेस करना पड़ा? वो तो अब पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारी लाइफ है, रिजेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो है ही. ये सब चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है, बिकॉज कभी कभी कुछ ऐसे रोल्स होते हैं ना जो आपको करने ही करने होते हैं. ओ गॉड, दिस इज़ फैब, आई रियली वांट टू डू इट. और फिर जब वो नहीं होता है एंड यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, तो तब वो बहुत ये होता है. तो हाँ, एक एक्टर की लाइफ इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये सब होता ही है. बट वही मैं मतलब फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आप में पेशेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस है, तभी आप इस फील्ड को और इस प्रोफेशन को चूज़ करिएगा, क्योंकि इसके अंदर सच में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है. अगर नहीं है देन एक्टिंग इज़ नॉट द लाइन फॉर यू. उसके अलावा भी जैसे कि हमने देखा आपने बीएमएम किया है, राइट? बीएमएम हमने ऐसे ही पढ़ रहे थे तो मुझे किसी ने बोला कि आपका जो आपने परस्यू किया है वो बीएमएम है, क्या ये सही है? अच्छा, ओह यस. ओके आपकी स्टडी आपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया है मैंने. ओके. मतलब बीएमएम ही किया है ना, क्योंकि बीएमएम ही लिख के आ रहा था. तो मेरा ये है कि अगर ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे हमने देखा है काफ़ी आर्टिस्ट खुद का पॉडकास्ट चालू कर चुके हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने ये भी किया है फिर एक्टिंग ज्वाइन की? ऐसा क्यों कि मतलब एक्टिंग भी, ये सारी चीज़ें क्यों? मुझे नहीं समझ में आया. जैसे कि आपने बीएमएम कि एक्टिंग के अलावा कुछ और क्यों नहीं किया ये? यस, क्योंकि आपने बीएमएम भी किया एज एन, अभी हम आजकल देख रहे हैं काफ़ी आर्टिस्ट खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो एंकर कर रहे हैं, जो पॉडकास्ट चालू कर चुके हैं. तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? यार मेरा ना लाइफ का बहुत सिंपल फंडा है कि देखो, दो नावों में पैर रख के चलोगे तो डूबोगे ही डूबोगे. एक नाव पे रखो अपना पैर और उसके अंदर जो भी आप काम में परफेक्शन तो खैर वो तो कभी भी हम कह नहीं सकते कि हम परफेक्ट है, बट अगर उस काम के अंदर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मेरा काम है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, तो भले ही उसमें स्ट्रगल्स और तो मेहनत और स्ट्रगल्स तो कौन से काम में नहीं होती है ना, तो उसी में आगे बढ़ो. ये मल्टीफेरियस थिंग्स करना लोग करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं, माई हस्बैंड डज मल्टीफेरियस थिंग्स एंड ही इज़ वेरी गुड एंड फैब इन एवरीथिंग दैट ही डज. तो बट ये भी एक कला होती है ना, जो तो मेरा तो ऐसा है कि मैं एक ही काम कर सकती हूँ और जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ, और उस काम के अंदर जो काफ़ी काम होते हैं दैट आई कैन परस्यू. आई राइट ऑल्सो, आई सिंग ऑल्सो, and then I know that as a creative and as deciding ideas and all of that, तो वो मैं अपने फ्रेंड्स को देती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि हाँ अरे यार ये देखो इस पे बनाओ कुछ, अरे ये देखो ये आइडिया आया है, इस पे करो कुछ. मेरी लाइफ I try to be very chulbuli and nice, and I try to keep my life very happening, and I keep meeting people, I keep socializing with people. नए नए लोगों से मुलाकात भी होती है हमारे प्रोफेशन के ज़रिए, और जो पुराने लोग हैं उनसे भी मुलाकात होती है. काफ़ी लोगों से अलग अलग प्रोफेशन से जो हमारे मीडिया लाइन में आते हैं उनसे बात करके काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है. तो ये प्रोफेशन ही मेरा इतना इंड्योरिंग और इतना मुझे इनग्रॉस करके रखता है अलग अलग चीज़ों में कि मेरा दिमाग और ध्यान इधर उधर कभी जाता ही नहीं है. मैं समझ सकती हूँ कि वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो देन दे थिंक कि कुछ और भी सोचते हैं कहीं पे टू पुट देयर फुट स्ट्रॉन्ग लाइक दैट. आई मीन उसमें भी कुछ गलत नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट ऑल्सो, बट देन माई लाइफ इट सेल्फ कीप्स मी इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड, एंड देन आई हैव माई 2 babies ऑल्सो. बाय द वे विद बेबीज आई मीन टू से, बिकॉज बहुत से लोग they get confused, मुझे तो मतलब because of this काफ़ी लोगों ने asked how's your son
दिस दैट, मतलब बेसिकली बेबीज व्हाट आई मीन टू से माई डॉग्स. Okay, one is my mom's dog, Brat. One is my dog. His name is Amigo, and I really love him. And that is what I meant by saying baby. You know, my dog. तो वो लोग भी मुझे इतना व्यस्त रखते हैं. And then pet parties and life around pets and stuff like that. तो I keep myself busy with all of that. तो my life is very happening and busy. तो मेरे दिमाग में ये सब कभी आया नहीं. मेरा खाली मेरी एक्चुअली टचवुड खालीपन ऐसा एज सच कभी मैं होने ही नहीं देती अपनी ज़िंदगी में कि वो मुझे ये एहसास दिलाए कि आई नीड टू थिंक ऑफ समथिंग. नो, आई डोंट लेट दैट हैपन टू माई सेल्फ. एंड देन आई राइट डायरीज. सो इफ थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वेर आई एम लाइक थोड़ा नॉट ऑक्यूपाइड, तो जो माइंड में होता है ना ऑक्यूपाइड, उसको मैं एक पेपर पे उतार देती हूँ. तो बाय द वे दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज. अगर आप कभी भी बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड हो अपने दिमाग के अंदर और आपको लगे कि व्हाट डू आई डू, बिकॉज ज़्यादा क्लस्टर जब दिमाग में होता है ना, देन इट स्टार्ट्स ट्रबलिंग यू. सो टेक अ डायरी, टेक अ पेन, और जो भी है वो सब उतार दो और उसमें लिख दो. तो वो एक बारी जब निकल जाएगा और इधर आ जाएगा ना, तो उसके बाद वो सब गया, फिर वो खाली हो जाएगा. देन यू कैन भरो न्यू थिंग्स इनसाइड. बट ये बेस्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे हम रखना जानते हैं, निकालना नहीं जानते. ट्रू, ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपने अच्छा ही मैसेज दिया. हाँ, फैक्ट है. तो या तो किसी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ के पूरा वेंट आउट कर दो, जैसे कि शाहिद कपूर ने जब भी मेट में करीना कपूर को बताया था कि बोल उसको पकड़ फ़ौरन निकाल गालियाँ अगर वो तुझे छोड़ के गया है तो जो बॉयफ्रेंड, या तो वो कर लो. और अगर ऐसा कोई है नहीं जिस पे आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि अपने दिल की बात अनफिल्टर्ड जैसा कि ये पॉडकास्ट है, किसी को बता सकते. आजकल ये भी बहुत है, यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीवन. हर किसी पे आप अपना भरोसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो. कभी कभी आपकी बहुत अच्छी, बहुत ख़ास दोस्त भी आपका भरोसा तोड़ देती है. और मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है. तो आई हैव ट्रस्ट इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट. तो पेन और पेपर पे उतार दो, क्योंकि और उस पेपर को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो ताकि किसी के हाथ नहीं लगे. बिकॉज आजकल की मम्मियों की बड़ी आदत होती है कि डायरी, ये तो कुछ बताती नहीं है, डायरी कहाँ पड़ी है, डायरी निकालो, पढ़ो क्या हो रहा है, फिर इसकी ज़िंदगी में पता लगाएं. फैक्ट है. इसके अलावा मैं इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगी उनर आपसे, क्योंकि जितना हमने ऑब्जर्व किया, आपको बिफोर और आफ्टर कितने चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में टीआरपी मैटर्स अ लॉट, और आजकल लोग ओटीटी पे ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं. तो आपके लिए आपने कितने चेंजेस दिखे इस इंडस्ट्री में? साल भर साल ऑफ कोर्स जनरेशन्स बदलती हैं, तो चीज़ें भी बदलती ही है. आई एम श्योर अच्छे के लिए ही बदलाव हमेशा अच्छा ही होता है. हाँ, अडेप्ट करने में थोड़ा सा आपको कोई चीज़ बहुत इजीली आप अडेप्ट कर लेते हैं, कोई चीज़ में वक्त लगता है अडेप्ट करने में. बदलाव तो ऑफ कोर्स काफ़ी आया है. 2007 में मैंने काम करना शुरू किया था, 2024 चल रहा है अभी. तो बट जो एक चीज़ जिसके साथ मैं अभी भी अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, जो कि बहुत बड़ा बदलाव आया, वॉज हम ऑफिसेज जाते थे टू गिव टेस्ट एंड मॉक शूट्स एंड ऑडिशंस, और अभी बोलते हैं कि घर से ही बना कर भेज दो. बहुत लोग कर लेते हैं, आसान होता है उनके लिए ये करना. मेरे लिए वो आसान नहीं होता है. तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसके अंदर कि कैमरा सेट करो, उसको एंगल बनाओ, इधर आओ, देखो कि आ रहा है, फ्रेम बराबर है, क्या है, उसके बाद बनाओ, फिर जाके देखो हाँ सब बराबर लिख रहा, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. तो अभी इतना नहीं होता है कि दे प्रेफर कि घर से ही भेज दो. वो जो चेंज है वो उसमें थोड़ा सा मुझे अडेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो मैं तो ऑफिस ही चली जाती हूँ कि आप ही बना दो भाई. सो दैट इज़ वन चेंज दैट आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट टू. बाकी काफ़ी चेंजेस हैं, वो तो काफ़ी एविडेंट है. यही बहुत बड़ा चेंज है जो हम आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट. ये कहाँ होते थे पहले, इट वॉज नॉट देयर अर्लियर. यस. इसके अलावा आपके लिए दोस्ती क्या है और दोस्ती कैसी होनी चाहिए? मेरे लिए दोस्ती क्या है? दोस्ती प्यार है, क्योंकि दोस्ती होती है तो प्यार भी हो जाता है. आप लोग बहुत इजीली एक दूसरे को समझ पाते हो, अच्छे से समझ पाते हो, एंड आप रिलाई कर सकते हो बहुत इजीली
दोस्ती होती है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। आप बहुत इजीली जो भी होता है वो सामने वाले से कह सकते हो। आप सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत नेचुरली सब कुछ निकल जाता है बाहर। और दोस्ती होती है तो सामने वाला, क्योंकि दोस्ती है तो वो समझ भी लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। या अगर आप ये कह रहे हो, जैसे मेरे साथ तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे कुछ और होता है और जो बोल रही हूँ वो कुछ और होता है, बट somebody who is my friend will understand कि ये एक्चुअली बोलना कुछ और चाह रही है बट बोल कुछ और रही है, बट एक्चुअली ये बोलना चाह रही है। तो यू नो दैट कम्युनिकेशन वो बहुत ईजी हो जाता है। एंड एनी रिलेशनशिप रिक्वायर्स अ गुड कम्युनिकेशन, है ना, विद ईच अदर, एंड अंडरस्टैंडिंग वो भी चाहिए होती है। तो वो सब कम्युनिकेशन से ही आती है। सो यस, ऑफ कोर्स, दोस्ती इज़ दिस। पर ऐसा कोई दोस्त जो बुरे वक्त में भी आपके साथ था और अच्छे वक्त में भी है? बुरे वक्त में भी में भी मेरे साथ था और अच्छे वक्त में भी है, ऐसा कोई दोस्त? है ना दोस्त। सबसे एक्चुअली ऐसे तो आई हैव फ्रेंड्स दैट आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स, लेकिन उन सब दोस्तों में से जो सबसे पुरानी दोस्त है ना मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली आप बुरे वक्त में भी साथ हो और अच्छे वक्त की भी अगर बात आप करोगे तो ऑब्वियसली फिर वो इंसान वो होना चाहिए ना जो मुझे बहुत सालों से जानती हो, राइट। तो वो सोनिका गुलाटी है। शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे, क्लासमेट्स थे, और वो तब से मेरे साथ है। तो उसने मेरे लाइफ की जर्नी मेरे बाकी सारे जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे ज़्यादा देखी है। तो हाँ, वो बुरे वक्त में भी साथ है, वो अच्छे वक्त में तो साथ है ही, और वो जब मैं एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन भी ले रही होती हूँ अपनी लाइफ में तब भी साथ देती है, लेकिन बोल देती है कि हुनर गलत कर रही है, बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम और तू क्या कहना चाह रही है। तो समझ जाती है मुझे। तो हाँ, शी इज़ समबडी आई कैन रिलाई ऑन। क्योंकि आजकल हमने देखा है ना, दोस्ती भी मतलब से की जाती है। अगर आप किसी को दोस्त बोलते हो तो एंड में कहीं ना कहीं तो लोग प्यार में धोखा खाते, काफ़ी लोग दोस्ती में भी धोखा खाते। कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? बहुत सारे हुए, तभी तो मैंने कहा कि मेरे जो दोस्त हैं आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर्स। क्योंकि मैंने वही बताया ना आपको, व्हेन माय डैड पास्ड अवे, उसके बाद की जो मेरी जर्नी थी जिसमें मैंने अडेप्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो काफ़ी लोग मिले। मैं वैसे ही एज अ पर्सन आई एम वेरी वल्नरेबल जब मैं खुलती हूँ तो, अदरवाइज मोस्टली मैं अपने गार्ड के साथ ही घूमती हूँ, सो दैट नोबडी स्टेप्स इन माई स्पेस। Otherwise I'm very gullible, I'm very vulnerable when I'm with my people. तो हाँ, ऑफ कोर्स बहुत बार हुआ है दैट आई यू नो वंस स्मिटन ट्वाइस शाय वाला भी, मतलब मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वंस स्मिटन के बाद डबल स्मिटन तीसरा स्मिटन, फोर्थ स्मिटन, सब कुछ यू नो, बिकॉज बहुत हुआ है। देन ऑफ कोर्स आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई कैन प्राउडली से कि ये लोग, ये 5 लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो या, आई मीन राइट नाउ आई कैन से दैट। हुनर के लिए प्यार क्या है? और हमने तो देखा आपके पसंदीदा मर्द जो आजकल चल रहे वो तो आपके साथ ही है। ऐसी कोई खूबी जो आपने देखी थी, सोची थी और एग्जैक्टली वैसी ही हुई है, तो उनके बारे में क्या डिस्क्राइब करना चाहोगे? जैसा आपने कहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मेरी पसंदीदा मर्द या औरत ऐसी होनी चाहिए, तो आपके लिए आपके जो पसंदीदा मर्द है वो कैसे हैं? अच्छे है, ही इज़ वेरी गुड। आई मीन मेरा मतलब ही डज एवरीथिंग, जो भी वट एवर इज़ इम्पोर्टेंट। ही इज़ अ फैमिली गाय। तो मेरे परिवार उन्हें बहुत पसंद करते हैं, एंड वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, यू नो, आई वुड से इन अ वे, अगर एक शब्द में आंसर देना है तो। ये एक शब्द ही था मुझे भी अब डाउट आ रहा है। बट प्यार के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आजकल के प्यार भी काफ़ी अलग ही चल रहे हैं कि 2 दिन का यार प्यार बहुत बड़ा शब्द है यार आरजू। प्यार तो पता नहीं, प्यार इज़ अ वेरी बिग टॉपिक एंड अ वेरी वास्ट टॉपिक।
इस पे हम डिस्कशन करने बैठेंगे तो पता नहीं कितने पॉडकास्ट बन जाएंगे अभी। प्यार एक गहरा समुंदर है। डूब के जाना है। या तो डूब जाओगे या अगर लकी हो तो निकल जाओगे उससे बाहर। ओके हुनर, आपको आपकी चीज़ें मतलब कहते हैं ना, हर एक इंसान अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है। आज मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपको अपने आप से कितना प्यार है और सबसे प्यारी बात आपको आपके अंदर क्या लगती है? मैं तो अपनी मतलब अब बोलोगे कि मैं करीना का वो कर रही हूँ कॉपी, बट हाँ मैं अपनी फेवरेट हूँ। मुझे मुझे अपने बारे में हर चीज़ पसंद है, और अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर नहीं अच्छी होती और जो भी मेरे करीबी हैं वो कहते हैं कि हाँ ये सही नहीं है, तो हाँ ये ज़रूर है कि मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों, मतलब ये क्यों बोल रहे हो कि ये नहीं है, बताओ मुझे उसके पीछे क्या रीज़न है। फिर वो मुझे समझाते हैं, तो आई ट्राई टू अडेप्ट एंड चेंज that about myself so that I come across as a person who is flexible and can adjust anywhere. So otherwise I like everything about me because जो अपने आप से प्यार करता है उसे पूरी दुनिया प्यार करती है. So you should love yourself first if you want somebody else to love you. मैंने सुना आप शेरो शायरी भी करते हो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? शेरो शायरी हाँ लिखती हूँ, कुछ करती हूँ. कहना चाहोगे आपके फैंस अपने बारे में? यस। अपने बारे में हाँ, वो बारिशें मुझे बहुत पसंद है. तो बारिश होती है तो वो बादल गरजते हैं, तो बूंदें बरसती है, तो वो सब एक फुल रोमांटिक सा सीन हो जाता है. और जब भी इस तरीके का कुछ मौसम होता है तो देन देयर इज़ some part of you that is alone and in your own solitude. तो and I'm a very romantic person. तो वो वो चीज़ वो माहौल मुझे बहुत पसंद है. And that is the time that I say गरजते हैं बादल, बरसती हैं बूंदें, ठंडी हवा और एक सन्नाटा. क्या कहता है ये अकेलापन, क्यों जो चुपता है कभी महसूस नहीं होता, क्यों जाने वाला कभी दिल से दूर नहीं होता. बावरी हूँ मैं, कहीं बहक ना जाऊँ, जो मंजिल चुनी है मैंने उसे छू के तो जाऊँ. वाओ, सीरियसली वाओ. This शायरी was क्या कहता है ये अकेलापन, what I'm saying, this was the time when my dad passed away. तो ये तब मैंने लिखी थी. So I think अब अगर मैं इसको दोबारा बोलूँगी तो आपको वो मीनिंग अच्छे से समझ में आया था, because that was the time when majorly I was actually all by myself. So you want me to say it again? यस, इसका नाम क्या बोला आपने? अकेलापन शायद, राइट? नहीं, नाम तो कुछ ऐसा मैंने बट बहुत दिया प्यारा नहीं. था वो जो भी आपने बोला ना, वो भी आपने बोला काफ़ी अच्छा लग रहा है. नाम तो कुछ ऐसा मैंने इसको दिया नहीं. ये बस एक मोमेंट course, मैं होता है सुनना स्पेशली चाहूँगी. जब अच्छा हाँ, ओके सच में बहुत प्यारा था. ओके हाँ, तो करो इरशाद. इरशाद. Oh God, you make me laugh, Arzu. Okay. So just imagine कर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, हाथ में चाय है, ठीक है, बैठे हो आप कोने में कहीं पे, एंड बारिश हो रही है, और वो जो मीठी 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 सी एक खुशबू होती है ना नेचर की, बारिश के बाद जो जैसे होती है. सो जस्ट enjoying that moment, I wrote this. गरजते हैं बादल, बरसती हैं बूंदें, ठंडी हवा और एक सन्नाटा. क्या कहता है ये अकेलापन, क्यों जो चुपता है कभी महसूस नहीं होता, क्यों जाने वाला कभी दिल से दूर नहीं होता. बावरी हूँ मैं, कहीं बहक ना जाऊं, जो मंजिल चुनी है मैंने उसे छू के तो जाऊं. वाह वाह, नाइस, सीरियसली बहुत अच्छा था. थैंक यू. पता चले ये इसको कॉपीराइट कर लो, बजूका में हुनर ने बोला है तो ये कहीं और ना चला जाए. अब तो हो गया कॉपीराइट.
ये सही है। नहीं बट बहुत प्यारा आपने बोला क्योंकि मीनिंगफुल भी था और काफ़ी चीज़ें। हाँ, बिकॉज आई सेड ना बावरी हूँ मैं, जैसे हाँ। मैंने कहा ना कि वल्नरेबल हूँ, तो मैं बहक जाती हूँ, बहुत इजीली बहक जाती हूँ। तो इसीलिए दिस इज़ लाइक अपने आप को संभालने का, बिकॉज माई डैड वॉज द वन हु ऑलवेज यूज टू संभालो मी, कीप मी अप टाइट। तो इसीलिए मैं अपने आप को ये बोल बोल के ना बार बार याद दिलाती, आज भी याद दिलाती हूँ इनफैक्ट तो कि मतलब बहक ना जाऊँ, जो मंजिल चुनी है दिस लाइन दैट आई, उसे छू के तो जाऊँ व्हेन एवर आई गो। जैसे कि मैंने कहा टेम्परेरी एक्सेप्ट कर लिया है, कभी तो जाना ही है, तो जो छुए उसको छू के तो जाऊँ। ओके। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप गाना भी गाते हो मैंने सुना है, तो कुछ गाना चाहो? गाना चाहो तो कुछ तुम भी जो गाओ आपका भाई मेरे favorite- साथ फिर। नहीं सॉरी, सीरियसली आपका कुछ नहीं, आपके नहीं। सबसे पहले जो मेरे पीछे बैठे हैं ना वो सबसे ज़्यादा हंसेंगे, उसके बाद जो कैमरे के सामने वो तो हंस रहे अभी से ही, बाकी तो मुझे पता नहीं क्या क्या होगा, तो आप ही गाओ, वो आपके ऊपर ही अच्छा लगेगा, है ना ताहिर जी? हाँ चल तू स्टार्ट कर। No. किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेसुबां सा वक्त ये यहाँ है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त ही यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, जो सींचते हैं सपने इन आँखों में, लकीर जब छूटे न हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सच में आप सिंगर हो? अरे यार मैं तो खराब, तभी तो मैं तो नहीं, धीरे बहुत कर, प्यारा। मैंने तो आवाज़ भी सच में अच्छा गाया, मैं तो बिना लिरिक्स भी filter नहीं के पता थी। वो देखो वहाँ से भी, हाँ मैं ताहिर जी को तो देख नहीं पा रही, ताहिर जी कैसा था, बहुत अच्छा मुझे तो था। lyrics भी नहीं क्योंकि पता था। ताली पीछे से बजी है ना, हाँ। अगर डीओपी ने बजाई सच में। एक तो एक गाना ना मैं हम करोल बाग मिली सिटी की बात कर रहे हो ना, तो एक गाना हम वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से गाते थे, पंजाबी गाना। वहाँ पे हम फार्म हाउस में शूट करते थे हम लोग दिल्ली में, तो वहाँ पे छतरपुर में। तो ये मतलब हमारा वो था, जब भी टाइम मिलता था ना बीच में, या तो बारिश हो गया या कुछ है, हम बाहर है वैसे चिल कर रहे थे, चल हुनर यार बूहे बारियाँ गा दे यार चल। तो ये मतलब देयर इज़ दिस पंजाबी सॉन्ग दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, दैट्स अगेन अ रोमांटिक सॉन्ग, जो मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं हमेशा जब भी व्हेन एवर आई वांट टू लुक बैक आई सिंग दैट सॉन्ग। तो आता है तुझे बूहे बारियाँ? मुझे कुछ दैट्स अ भी पंजाबी नहीं सॉन्ग आता। ना। आता होगा तो भी मैं नहीं ही बोलने वाली हूँ। नो बट आई वुड लव टू डू दिस यार। ये देखो ये डोए कैसा होगा। अच्छा तुझे जो आता है वो गाता है। मुझे कुछ अरे नहीं मेरा भी तेरे जैसा ही हाल है, मैं कोई नहीं। सिंगर थोड़ी हूँ। आप फिर भी अच्छा गाते हो। हम मुझे लोग पता है। बाथरूम सिंगर होते हैं, हम पॉडकास्ट सिंगर्स बन जाते हैं नहीं आप गाओ, ताहिर जी साथ देंगे। ताहिर जी आवाज़ आ रही है मेरी? ताहिर जी आप बोलो। कुछ तो ऐसी छोटू सा ही है। बुहे बारियां है बुहे बारियां बुहे बारियां ते नाले कंधा टप के, बुहे बारियां ते नाले कंधा टप के, नी मैं आवांगी हवा बन के, हवानी हवा बढ़ के, बुहे बारियां है बुहे बारियां। नाइस। दिस वाज अ सॉन्ग जो हम काफ़ी टाइम से हम इसको गुनगुनाते थे। नहीं बट पता नहीं बहुत कितने प्यारा है, साल बहुत पुराना प्यारा सीरियसली। मुझे तो लग रहा है
सिंगिंग एक बार Singing ट्राई करो। करो। हाँ, है ना, वो जो हम दूसरे प्रोफेशन की बात कर रहे थे कि तो सिंगिंग चालू करते हैं। हाँ, वही। ऐसा कभी हुआ है हुनर? एक बजूका ने पता नहीं, ये चुम वाला कंट्रोवर्सी अलग कर दिया। मैं भी controversy की बात कर अभी रही थी। दूसरा बजूका ने एक सिंगर सिंगर वाला एक एंगल अलग मेरा ऑन कर दिया। अच्छा है यार, मतलब बजूका से काफ़ी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है मुझे। बजुका। बजूका यार। मैं इसके अलावा जानना चाहूँगी, कभी ऐसा हुआ है आपको ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी हो? हाँ, वही तो हो रहा है अभी मेरे साथ, और क्या हो रहा है। एक मैंने क्या कोट बोल दिया यार कि भाई ये चुम को लेकर पीछे ही पड़ गए यार सारे लोग मेरे कि आप बिग बॉस नहीं देखते हो, ये है वो है वगैरह वगैरह, कि आपको नहीं पता कि वो हमेशा उसके साथ में होती है, अब उसका सपोर्ट करती है एज अ फ्रेंड एंड वगैरह वो सब। बट मेरा तो कहने का मतलब ये था कि मतलब आई डोंट रियली सी हर गेम, यू नो, अदरवाइज वैसे वो वट एवर इट इज़, वो इट्स ओनली अराउंड हिम। तो इन अ वे इट इज़ गुड, ठीक है, बिग बॉस में आपको तो चाहिए ही होता है वो सब, कि यू हैव टू सी कि हु इज़ डूइंग वेल। तो हाँ, करण इज़ डूइंग रियली वेल इन द शो, तो ऑफकोर्स उसने अपने आप को अलाइन किया है उसके साथ उस जोन में, तो तभी तो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो आई डोंट सी एनी थिंग अबाउट हर। तो अभी अब लोगों को ये लग रहा है कि हुनर आली है जेलस ऑफ चुम, मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब व्हाई वुड आई बी जेलस ऑफ हर, कुछ है ही नहीं, देयर इज़ नो कनेक्शन ओनली लाइक दैट। मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी कि व्हेनेवर शी इज़ नॉमिनेटेड देन यू सी हर वॉइसिंग थिंग्स आउट, देन यू सी, अब देखो अभी ये नॉमिनेटेड है, अभी है, तो अभी आप देखो वो कैसे निकल के आती हैं बाहर। जब वो नहीं नॉमिनेटेड होती हैं तो कुछ मतलब यू डोंट सी एनीथिंग अबाउट हर, कुछ है ही नहीं, यू नो। जो भी है यू सी, ऑफ कोर्स यू सी अबाउट करण, बिकॉज करण इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली रनिंग द शो, यू नो। हर चीज़ में देयर इज़ करण, every I think Karan has pulled off Big Boss really well, that's why I was like कि you know, भले ही उसको टारगेट बनाया जा रहा है, उसको विलन बनाया जा रहा है, उसकी बातें, उसकी गॉसिप सब जगह पे होती रहती है, सब बिचिंग करते रहते हैं उसके बारे में। सो Karan is everywhere, you know, even if he's being bashed or he's being said anything about, Karan is everywhere। तो जो इंसान एवरीवेयर है, अगर आप ऑब्वियसली उसके साथ अपने आप को अटैच करोगे, जो what चुम डिड, तो ऑब्वियसली आप भी फिर कहीं ना कहीं बातों में आ ही जाओगे ना, मतलब जो बातों आज सुर्खियों में आ ही जाओगे ना। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी, यू नो, कि एज अ फ्रेंड, मतलब एज अ फ्रेंड, क्या फ्रेंड, यू नो, ठीक है, जहाँ पे उसके बारे में उसने कुछ बुरा नहीं बोला, वहाँ पे ऑफ कोर्स चुम ने कहीं पे पीछे जाके कुछ उसके बारे में वो सब जो है, मतलब जिस हिसाब से यू नो आप एक फ्रेंडशिप को डिफ़ाइन करोगे, उस हिसाब से अगर यू नो बाकी लोग बोल रहे हैं। लेकिन मुझे उन्हीं लोगों से ये सवाल पूछना है जो मेरे पीछे पड़ गए हैं ये सब बोल के, कि जब शिल्पा ने हर बार करण को बिट्रे किया, हर एक मोमेंट पे, हर एक पल में, जब वो एक्चुअली एज अ फ्रेंड करण का साथ दे सकती थी, वाई डिडंट चुम फाइट विद शिल्पा देन? अगर वो सच में करण को बहुत अच्छा दोस्त जो वो मानती ही है, यू नो, तो वो उसने क्यों लड़ी क्यों नहीं वो शिल्पा से उस चीज़ को लेके? मतलब अगर तुम मेरी दोस्त हो, मतलब मैं ऐसी हूँ, अगर तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुमको बहुत करीबी और बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, तो कोई अगर तुम्हारे साथ गलत करेगा तो मैं तो पहले ही खड़ी हो जाऊंगी तलवार लेकर। हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू डू दिस? तुम अगर कहते हो कि मतलब आई विल बी प्रोटेक्टिव अबाउट यू, यू नो, दैट्स व्हाट, एज अ दोस्त आप यही तो करते हो ना। आई हैव नेवर सीन, आपने देखा है क्या? मुझे नहीं पता, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है? मतलब जहाँ तक जो, हाँ, अभी के रीसेंट के एपिसोड्स मैंने मिस किए हैं, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि आपने देखा है क्या कभी चुम को शिल्पा से लड़ते हुए, कि भाई, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम में उन्होंने बिट्रे किया है करण को,
ट्रू। उसको कॉल आउट करते हुए भी देखा है कि आपने चुम को कभी, शिल्पा को कभी उसने कॉल आउट किया है? सबके सामने बात कर रही हूँ। आप अगर किसी को दोस्त मानते हो, किसी को क्लोज मानते हो, आपके दोस्त के साथ कोई गलत किया, दोस्त भले ही उस पर कोई एक्शन ले ना ले, दोस्त भले करण इस भावुक और वो भावनाओं में जो भी है बह के, ठीक है, वो फिर से दोस्त बन जाता है या जो भी वट जो उसको लोग समझा भी रहे हैं, बट एज अ फ्रेंड आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं फ्रेंड को बुरा लगा है, तो क्या आपने उस जिसको वो दोस्त मान रहा है, जो दोस्त, जो शिल्पा आपकी भी दोस्त है, चुम की भी दोस्त है, खड़े हुए क्या आप कि क्यों आपने ऐसे किया? अभी जब उसने ईशा को वो बनाया टाइम गॉड, चुम खड़ी हुई बोलने के लिए ये क्यों किया? बिकॉज शी डजंट वांट टू स्पॉइल इट विद शिल्पा। उसको नहीं ख़राब करना है उनके साथ और उसको इधर भी बना के रखना है। तो मैं वो गेम को कॉल आउट कर, मैं वो दोस्ती को कॉल आउट कर रही थी, मैं उस चीज़ को डबल स्टैंडर्ड्स बोल रही थी। उस तो आई डोंट नो कि अब ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई दर्शकों को और वो उस चीज़ को किसी और वे में उन्होंने ले लिया, तो मैं इसको क्लियर करती हूँ ये बोल के कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ को डबल स्टैंडर्ड्स कह रही थी। बट जैसे कि हमने सुना आप करण को सपोर्ट कर रहे हो, बट मेरा एक और सवाल है कि फिर से शिल्पा ने ये जो अभी टास्क हुआ था उसमें भी उन्होंने एंड ऑफ द डे उन्हें कहीं ना कहीं धोखा ही दिया है, फिर भी करण उनके पास जा रहे, बातें कर रहे, कहीं ना कहीं करण की गलती आपको नहीं लग रही है? नहीं, बट यू नो व्हाट, व्हेन यू कंसिडर समबडी एज अ फ्रेंड ना, ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं किसी को बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ ना, तो भले ही मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत किया, बट वो उसका कर्मा है, वो उनका कर्मा है, ठीक है। बट मेरा तो दिल में कुछ नहीं है ना, मैं तो दोस्त मानती हूँ ना, मैं तो अपने अंदर कुछ वो नहीं है ना, गलत है ना, तो नहीं है ना उनके प्रति, तो मैं तो मेरा तो रहेगा ना झुकाव उस वहाँ पर। बट हाँ, आई एग्री विद यू कि एट द एंड ऑफ द डे ये रियल लाइफ नहीं है, ये गेम है। तो थोड़ा बहुत उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यू हैव टू सी कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। क्योंकि अगर आप अविनाश, चाहे वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से बात करता है, जैसे बिहेव करता है, मतलब वो सीनियरिटी की भी रिस्पेक्ट नहीं रखता है, और कैसी कैसी इवन चाहत को भी वो कितने मतलब आई डोंट लाइक द वे ही एड्रेसेस चाहत, वो जैसे वो, जबकि मैं चाहत को नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता, बट एज अ वुमन मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वो किस तरीके से एक औरत को एड्रेस करता है, गवार एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब व्हाट आर यू डूइंग? तुम उसको गवार बुला रहे हो, तुम खुद भी तो गवार इज़ व्हाट, अनएजुकेटेड। उसने यही बोला ना, जब सलमान जी ने उससे पूछा, उसने क्या बोला? गवार मीन्स अनएजुकेटेड, ठीक है। तो फिर तो आप भी अनएजुकेटेड हुए ना। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, टेलीविज़न पे आप एक औरत को एड्रेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अरे फॉरगेट औरत, आप एनीवेज आप किसी को भी, मतलब हाउ आर यू एड्रेसिंग, फॉरगेट औरत, मतलब इवन टू अ मैन, इवन करण को भी वो कैसे एड्रेस करता है, यू नो, रिगार्डिंग हिज लुक्स, हिज एंड जो वो बात करता है, जो वो अपनी ओपिनियंस रखता है करण, उन चीज़ों को भी लेकर वो कितने गंदी तरीके से एड्रेस करता है वो। तो मतलब ही समहाउ आई फील ही रियली लैक्स एम्पैथी एज अ पर्सन। लेकिन उसकी एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी, जहाँ पे वो सही है, वो है मतलब एज अ दोस्त वो जिस तरीके से खड़ा होता है, यू नो, फॉर जैसे वो विवियन के लिए खड़े होता है, ईशा के लिए खड़े होता है, बट वो भी पर वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही है। वो भी मैं पूरी तरीके से नहीं करूँगी कि हाँ तारीफ़, वो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जहाँ उसको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे होना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से भी नहीं खड़े होता है वो। क्योंकि जब वो जो बहुत पुराने एपिसोड की बात कर रही हूँ मैं, कि जब वो जो आहुति देनी थी फायर के अंदर, और वो बना हुआ था जेल के अंदर, वो आफरीन के साथ जब वो उधर था, जब उसको किसको राशन देना है नहीं देना था, तो तब वो चाहता तो वो ईशा का साथ दे सकता था, बिकॉज उसने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था, बट उसने नहीं दिया साथ, विच वॉज़ वेरी स्टूपिड। क्योंकि उसका ये था कि अरे वो शिल्पा का मैंने साथ नहीं दिया, तो फिर मैं ईशा का क्यों दूँ, वो फिर अजीब हो जाएगा, यू नो। बट नहीं, वो आपकी फ्रेंड है, बायस्ड लगता है तो बायस लगे, आपको खड़े होना चाहिए था, लड़ना चाहिए था आफरीन के साथ अपना। तो वही वो कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी दोस्ती दिखाता है।
कन्वीनियंस के हिसाब से जब उसको नहीं दिखाना है तब नहीं भी दिखाता है, तो वहाँ पे भी मैं पूरी तरीके से उसका साथ नहीं दूंगी। बट हाँ, विवियन इज़ टोटली अपने फ्रेंड्स का वो साथ, विवियन ऑल आउट होके साथ देता है अपने फ्रेंड्स का। तो वही सिमिलर चीज़ जो है वो शिल्पा को भी करनी चाहिए, जो वो नहीं करती है। बट उसके अलावा भी सलमान सर ने इस वीकेंड के वार पे करण को समझाने की कोशिश की है। क्या लगता है आने वाले एपिसोड में आपको करण के अंदर चेंजेस दिखेगा, या फिर से वो शिल्पा जी के साथ जाके फिर से बैठेंगे, या जो भी चीज़ें सलमान सर ने क्लियर की है कि वो उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं करण 2 बार टाइम गॉड बनने से हटाए गए, तो क्या लगता है आपको? यार मैं तो यही बोलूँगी, वो चेंजेस अगर अपने आप में लाता है या वो चेंजेस अपने आप में नहीं भी लाता है या जो भी है, स्वांता सुखाए, ठीक है। वो फिर भी हिट है, उसको फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं। मुद्दे की बात क्या है, यही ना, वो हिट है, फिर भी हिट है, वो जो भी कर रहा है लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो मैं वैसे भी किसी को बदलने में बिलीव नहीं करती हूँ, कि कोई किसी को, या हम यहाँ बैठे हुए भी बात करके हम क्या ही कर लेंगे, हम उस घर के अंदर तो है नहीं। हाँ, हम सिर्फ ये जाहिर कर सकते हैं कि किस चीज़ की वजह से एज अगर हमने कोई चीज़ देखी तो हमें क्या चीज़ बुरी लगी, वो हम ज़रूर उसके बारे में बात कर सकते हैं एज एन इंसान, एज आप किसी को जानते हो तो उसके नाते, ठीक है। बट कोई क्या करेगा आने वाले एपिसोड्स में या आगे आने वाली अपने जो भी उसके पल हैं जो उसने उस घर में गुजारने हैं, वो हमें नहीं पता, वो उसका अपना कॉल होगा। बट आई एम वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट कि वो जो भी करेगा ही विल स्टिल बी अ हिट एंड ही विल स्टिल बी लाइक्ड, बिकॉज उसका जो एक बेसिक नेचर और जो एक बेसिक पर्सोना है जो बहुत ही ब्यूटिफुली बिग बॉस में दिख के आया है, is very nice, is very gentlemanly, and is very something where that this person has brain, has sense, has strength, and has the understanding of operating in a certain way where जो भी उसके आस पास होंगे they will be comfortable. मतलब आई डोंट थिंक करण's presence would ever discomfort anyone, wherever, जो भी उस घर के अंदर जहाँ पे भी he is been, and I think that is his best quality, जिसकी वजह से he is being liked. उसके अलावा ऑफ कोर्स आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने देखा है कि विवियन और अविनाश की एक दोस्ती, काफ़ी घर वाले भी बोल रहे हैं कि जब विवियन को ज़रूरत होती है तो अविनाश आता है, बट अविनाश के वक्त में विवियन खड़ा नहीं उतरता। क्या आपको भी यही लगता है? यार अविनाश के लिए विवियन खरा उतरे या नहीं, तो अविनाश मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, तो वो तो ना ही उतरे उसके लिए खरा, वो ही सही रहेगा, बिकॉज वो लड़का ही मुझे पसंद नहीं है। उसका बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ शेलिंग आउट द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही शेल्स आउट ऑन अ नेशनल टेलीविजन। मतलब मेरे को तो मेरा लिटरली चैनल चेंज करने का मन करता है जब उसकी शक्ल आती है सामने। मैं बिल्कुल भाता नहीं है वो इंसान। मतलब ही इज़ वेरी, हिज लुक इज़ ऑल्सो वेरी नेगेटिव एज अ पर्सन। मतलब वो ही हैज़ अ वेरी मतलब वाइब, जो भी जिस तरीके की उसने बिग बॉस में दी है, जो भी दिखने को मिला है एज अ दर्शक, इट्स वेरी नेगेटिव। तो आई वुड, व्हाट विल आई से उसके लिए कि कोई उसके लिए खड़ा हो नहीं हो, या जो भी लोग भी तो खड़े उन्हीं के लिए होते हैं ना, जो अपने आप को वो काबिल बनाते हैं कि हाँ मेरे लिए खड़े हो, तभी तो कोई खड़ा होगा भी ना उनके लिए। तो नहीं होता है खड़ा तो अच्छी बात है ना, उसके लिए क्यों खड़ा होगा कोई। ईशा को भी हमेशा हमने देखा है करण के बारे में काफ़ी वो नेगेटिव वर्ड्स, या ईशा तो इट फील्स दैट शी इज़ इन लव विद अविनाश, ऐसा लगता है। एंड ऑल्सो उनका लव एंगल भी दिखाया जा रहा था पहले भी। हाँ। इवन जब से वो टाइम गॉड बनी है तब से अविनाश और ईशा का काफ़ी फाइटिंग चीज़ें एंड चल ऑल्सो रही आई है। फील ये जो अविनाश भड़क के जो वो फूड पे, राशन पे और ये सब चीज़ों पे जो बोलने जाता है ना, आई फील इट्स ये ईशा इंस्टिगेटेड है। क्योंकि जब वो भरती है उसको, अविनाश को, तभी वो इन सब चीज़ों के अंदर बोलने में जाता है। आप नोटिस करना, वो जब नहीं बोलती है तो वो भी किसी पचड़े में नहीं पड़ता है अविनाश। ये जाती है, ये करती है। एक्चुअली शी शुड बी द मिट्टी का तेल एंड नॉट करण। बट कहीं ना कहीं करण के लिए जो उनके ये सारे वर्ड्स निकल रहे, क्या लगता है कि मतलब एज इन जो करण को एक लीचर वर्ड भी बोला गया था, क्या सही था ये?
कुछ भी सही नहीं, चोमू लीचड़, उसके लुक्स को लेकर, उसकी ओपिनियंस को लेकर, वो कभी भी बोलने भी जाता है तो वो आदमी, वो अविनाश उसको पूरा बोलने भी नहीं देता है, बीच बीच में पटर 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 पटर, ही विल जस्ट कीप ऑन डूइंग। अरे यार, इवन वन ऑफ द एपिसोड्स, इतने बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़, सलमान जी खड़े हैं सामने, अजय देवगन खड़े हैं, रोहित सर खड़े हैं सामने, उनने बोला कि शेरो शायरी के लिए खड़ा किया अविनाश और करण को, शेरो शायरी का वो करो, उसमें भी बीच में पढ़ ही केप्ट ऑन जस्ट सेइंग समथिंग, ही वाज नॉट लेटिंग, अलाउइंग करण टू टॉक ओनली, बोलने ही नहीं दे रहा था। बट एनीवे, जो जितना भी बोला उसने, उसी में उसने उसकी बैंड बजा दी, अविनाश की। तो हाँ, वो बहुत ही बिकम्स वेरी न्यूसेंस वैल्यू जो होती है ना उसकी बहुत हाई है उस लड़के की। और जिस हिसाब से वो डिग्रेड करने की कोशिश करता है करण को। करण के बाद आप किसको दिखते हो एज एन विनर के दौर पर? यार मुझे तो लगता है कलर्स लाडला तो विवियन को ही बनाएंगे विनर। वो अलग बात है दैट एज अ दर्शक आई वुड, जो हम देख रहे हैं, आई मीन ऑफ कोर्स करण शुड बी द विनर, एक्चुअली करण शुड बी द विनर, ही डिजर्व्स द बिग बॉस 18 का ट्रॉफी एनी डे। बट अगर विवियन को मिला तो क्या आपको हर्ट होगा वो चीज़? नहीं, ठीक है ना, आई मीन हम व्हाट कैन यू डू, बट एक चीज़ तो है ना, डायना सेड दिस वंस इन एन इंटरव्यू, डायना कुड नेवर बी द प्रिंसेस, वो कभी बन नहीं पाई प्रिंसेस, पर उसने ये बोला, आई कुड नॉट बी द, सॉरी, शी कुड नेवर बी द क्वीन, शी वॉज अ प्रिंस, शी कुड नेवर बी द क्वीन। तो उसने ये बोला कि आई मे नॉट बी अ क्वीन, मैं क्वीन नहीं बन पाई, बट मैं क्वीन ऑफ पीपल्स हार्ट्स बन पाई, मैं उसी में खुश हूँ। तो ये इसने अपनी प्रेजेंस से ये जीता है, ये किंग ऑफ पीपल्स हार्ट्स तो बन ही गया है करण। तो वो तो उसने जीत हासिल कर ही ली है, और वो भी बहुत बड़ी जीत है। करेक्ट। बहुत सारे अब विनर्स आप देख लो, सब विनर्स ने लोगों का दिल, शहनाज वॉज नॉट अ विनर, बट उसने सबका दिल जीता, आज भी लोग कितना प्यार करते हैं उससे। तो ये भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जीत होती है अगर आप एक कितना, और बिग बॉस करना कोई मामूली बात नहीं है, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपने सोचा अरे रियलिटी करते हैं, अरे बिग बॉस करते हैं, अरे यू शिट इन योर पैंट्स, if you'll be like in a show where there are 1,000 cameras around you and आप मतलब आपका सब कुछ इज़ अनफिल्टर्ड देयर, वहाँ पे क्या होगा, कोई किस तरीके से आपको इंस्टिगेट करेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा, यू नेवर नो। आपका एंगर, आपका गुस्सा, आपका रोना, आपका सब कुछ बाहर आएगा, और गट्स चाहिए भाई ऐसा शो करने के लिए, और ऐसे शो में अगर आप लोगों का दिल जीत लो तो ये कमाल है। ट्रू। वैसे तो आपने एक रियलिटी शो किया है। मैंने कोई रियलिटी शो नहीं किया झलक दिखला जा किया? नो, आई हैव नॉट डन अ सिंगल रियलिटी शो। मैंने सिर्फ सब मेरे फिक्शन शोज ही जाके पढ़ना। झलक दिखला जा गलत लिखा हुआ है। मैंने रियलिटी शो एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं करी है। पर अगर आपको करने का मौका मिले तो आप तो बोल तो रही हूँ, सोलो ले लो मुझे, मैं कर लूँगी। कपल नहीं भैया, बिग बॉस जी एज अ कपल मत लीजिए आप मुझे, एज सोलो लीजिए। मैं अपने आप में ही बहुत सक्षम हूँ। मतलब अगर बिग बॉस करने मिला तो आप ऑफ कोर्स करोगे? मिल ही रहा है, बट मैं तभी तो बोल रही हूँ ना कि बिग बॉस जी एज अ सोलो लो। इसके अलावा खतरों मिला तो? नहीं, खतरों माफ़ करो मुझे भाई। क्यों? खतरों में बहुत खतरा है। खतरों इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ओके। इसके अलावा आप क्या कहना चाहोगे आपके वो फैंस से जो इतना प्यार देते? आज के टाइम पे हमने एक चीज़ नोटिस किया कि सोशल मीडिया बहुत मैटर कर रहा है। आपको कितना लगता है कि आज के वक्त में सोशल मीडिया सच में बहुत मैटर करता है? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत, पहले इतना वो, हाँ ये भी तो बहुत बड़ा चेंज है। पहले तो कुछ नहीं, कोई फेसबुक क्या आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बस इट वाज अ ज़रिया टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल, जिनके साथ आप आउट ऑफ टच हो जाते हो। तो अभी तो ऑफ कोर्स इट्स
मतलब बिकम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो हाँ, आई एग्री विद दैट. यस, सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. एज एन एक्टर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शायद आप भी एक्टिव रहने लग गए. इस वजह से मैं भी एक्टिव रहती हूँ. मुझ जैसी मुझे तो बिल्कुल. पर कभी कभी मैं लिटरली मैं तंग आ जाती हूँ, तो फिर मैं अपने आप को एकदम ब्लॉक कर देती हूँ अपने आप को, और फिर मैं क्लोज डाउन हो जाती हूँ. एंड देन आई एम लाइक, बट मैं हूँ थोड़ी सी एक्चुअली आई एम वेरी एक्सट्रीमिस्ट. मतलब मुझे हमेशा लोग जो मुझे जानते हैं और जो मेरे करीबी हैं वो इसी बात से मेरे से तंग आते हैं कि तू बीच में क्यों नहीं है, तू बीच में क्यों नहीं आती है. या तो तू इधर है या तो तू इधर है, बीच का वाई कांट यू बी इन बिटवीन ऑफ. आई कांट बी, इट्स ईदर माई वे और हाई वे. आई कैन नॉट बी इन बिटवीन. आई डोंट नो. एक तो डिप्लोमेसी भी मुझे नहीं आती है कि भैया कैसे करो, यू नो. उसकी वजह से कई बार मतलब मैं, ये जो आपका अनफिल्टर्ड है ना, ये अनफिल्टर्ड ही है, ये जो बैठी हुई है इधर. मतलब मुझे तो बहुत बार उस वजह से मैं कितनी बार यू नो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ. बिकॉज मैं बोल देती हूँ ना, जो भी होता है ना मेरे अंदर, मैं बस बोल देती हूँ. तो मैं बहुत बार सोचती नहीं हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग, यू नो. समटाइम्स इट हैपन्स विद मी. तो आई नो, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हुनर थोड़ा ठहराव, थोड़ा सोच के. और तभी जब अनफिल्टर्ड बोला ना आपने पॉडकास्ट, तो मैं समझ गई. अनफिल्टर्ड, प्लीज़ उस नाम को ना हुनर इतने सीरियसली मत लेना, ठीक है. थोड़ा सा काम डाउन, बिकॉज यू नेवर नो. आई डोंट वांट टू अपसेट एनीवन यार. हाँ. सो लास्टली एनी मैसेज. अभी देखो वो अनफिल्टर्ड होके वो चुम और ये सब, ये सारा बोल दिया. वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे लोग फालतू के पड़ गए. जबकि मैंने तभी आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैंने ये बात क्लियर करी है आप लोगों के लिए. अगर आपको समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो प्लीज़ बख्श दो भैया मुझे. वाई वुड हुनर आली बी जेलस आउट, कुछ भी, एनीथिंग, नथिंग लाइक दैट. हाँ. सो आपके जो फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? I love you guys, and I love your love for us, and thank you for blessing me all your life. Thank you guys. आप लोग हमेशा हमारी जर्नी में हमारे साथ रहे हैं और हमारी बातों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं. आई थिंक तो इट्स थैंक्स टू यू. एंड बाकी आप मेरे सब किरदारों को हमेशा इतना प्यार देते हैं. जो नेगेटिव किरदार उसमें नफ़रत देने तो नफ़रत भी देते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड आई रियली लव यू गाइज, एंड आई लव योर लव फॉर मी. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड ऑलवेज बीइंग विद मी एंड बीइंग अराउंड मी. आप हैं तो हम हैं. बज़ूका के साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. पिटी कम्स ईजी, जेलसी नीड्स टू बी अर्नड, एंड यू गाइज हैव अर्नड इट. ओह वाह, थैंक यू सो मच. वैसे आपके साथ बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके. दोबारा जल्दी मिलेंगे हम. Pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help.